अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हसनैन रज़ा चौधरी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल माय डॉक्टर में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है DHMS होम्यो डॉक्टर डिप्लोमा के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने DHMS करना है तो उसको किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक की सनद होना ज़रूरी है फर्स्ट डिवीज़न में विद साइंस। मैट्रिक के बाद आपने किसी भी DHMS कॉलेज में एडमिशन लेना है। 4 ईयर डिप्लोमा होता है ये। एडमिशन लेने के बाद आपने 4 साल का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो पास आउट ज़रूरी है आपका। जब आपने DHMS डिप्लोमा के 4 साल के जो रिज़ल्ट कार्ड हैं वो पास कर लिए हैं तो उसके बाद आपका DHMS कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी ये 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको अपने कॉलेज की तरफ से जो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे हम DHMS डिप्लोमा कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम कोई भी डिग्री पास करते हैं, मैथ का एग्ज़ाम देते हैं, इंग्लिश के एग्ज़ाम देते हैं और अपना फ़िज़िक्स का करते हैं, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देते हैं, तो इन का जो जैसे हमारा पास होते हैं हम, तो उसके बाद हमें मैट्रिक की एक सनद दी जाती है जिससे हमारा पता चलता है कि हमने मैट्रिक पास कर लिया है। इसी तरह इन 4 रिज़ल्ट कार्ड का पास करने के बाद आपको DHMS की सनद जारी कर दी जाती है। उस सनद के बाद जब आपने फील्ड में आगे काम करना है, अपने इलाके में, अपने सिटी में, अपने शहर में या अपने गांव में, अगर आपने हॉस्पिटल बना के पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको RHMP की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। RHMP का जो मतलब है वो मैं आपको वाज़े क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। RHMP इसका मतलब ही है R से है रजिस्ट्रेशन, H से होम्यो, M से मेडिकल, P से प्रैक्टिस। रजिस्टर्ड होम्यो मेडिकल प्रैक्टिस, ये रजिस्ट्रेशन आपकी होना ज़रूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर MBBS होता है, वो MBBS करता है मसलन के बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। जब वो ये डिग्री पास कर लेता है तो वो पेशेंट को नहीं चेक कर सकता जब तक कि वो RMP नहीं करता। RMP क्या उसका होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस। इसी तरह DHMS 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको RHMP जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रजिस्टर्ड होम्यो मेडिकल प्रैक्टिस। जैसे ही आपका RHMP रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ये आपके कॉलेज वाले आपको करवा के दे सकते हैं नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल इस्लामाबाद की जानिब से, अगर आप पाकिस्तान में ये डिप्लोमा कर रहे हैं तो। उसके बाद आपने क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगी आपने एक क्लिनिक मैनेज करना है, एक बिल्डिंग होनी चाहिए आपके पास। जब आप एक बिल्डिंग का इंतज़ाम कर लेंगे उसके बाद आपके पास जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है वो होम्योपैथिक की अद्वियात का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो 4 साल जो टाइम पीरियड में आपने अपने कॉलेज में जो मेडिसिन पढ़ी होंगी, अद्वियात होम्योपैथिक के बारे में जो जानकारी हासिल की होगी, उन अद्वियात का आपने जो है वो परचेज़ करके अपने हॉस्पिटल की फार्मेसी में रखनी है। दूसरे नंबर पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आलात होने चाहिए जिससे आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जिससे आप पेशेंट का जो है ब्लड वो टेम्परेचर, बुखार वगैरह चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बेसिक है, BP सेट होना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए BP अपरेटस आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास मैनुअल हो या डिजिटल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पे आपके हॉस्पिटल में आपने एक लेबॉर्ट्री मैनेज करनी है जिसमें आप पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसकी ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपने जब OPD करनी है, पेशेंट को चेक करना है,
तो आप अपनी एक फ़ीस मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आप विदाउट फ़ीस पेशेंट को चेक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ़ीस रख के पेशेंट को चेक करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हर डॉक्टर की एक फ़ीस है, कोई 200 रखता है, 300 रखता है, 500 रखता है। इस तरह आप अपनी एक फ़ीस मुकर्रर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कि आप 200 जो है फ़ीस रखते हैं पेशेंट को चेक करने की, तो आप 200 रुपये से पर्ची फ़ीस रख के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पेशेंट आता है, आप उसको चेक करते हैं, उसकी 200 पर्ची फ़ीस उससे हासिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को कोई डिज़ीज़ है, जैसे उसको टेम्परेचर है, आप थर्मामीटर से उसको उसका टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर की नौयत के मुताबिक जो आपकी फार्मेसी में होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप पेशेंट को एक अपनी स्लिप पे वो मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। वो पेशेंट आपकी फार्मेसी से मेडिसिन लेगा और उसको इस्तेमाल करेगा और शिफा पाएगा। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन है हमारे, जो मैंने आपको होम्योपैथिक डिप्लोमा से लेके आपका एक सिस्टम, एक हॉस्पिटल बनाने तक की जो तमाम मालूमात दी हैं। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप एक बार लाइफ में 4 साल की जो है मेहनत के बाद पूरी ज़िंदगी इस डिग्री से अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं और आवाम की खिदमत भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।